हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन रजत एकेडमी। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ नंबर 14, जहाँ पर हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो साउंड टॉपिक है हमारा, ध्वनि जो चैप्टर है हमारा, उसके तीन तीन सीरीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये आज चौथी सीरीज़ है, ठीक है, और ये आज लास्ट सीरीज़ है। साउंड से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं हमारे इम्पोर्टेंट, उसकी ये लास्ट सीरीज़ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, जब जल के नीचे सुराही को भरने के लिए रखते हैं, तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। तो यह किस कारण होता है? तो ये बताना है हमको, यह किस कारण होता है हमारा? यह हमारा अनुनाद के कारण होता है। ठीक है, जब हम सुराही को भरते हैं जल के नीचे रखकर, तो उसमें जो धीरे धीरे ध्वनि निकलती है वो किसके कारण निकलती है? हमारी अनुनाद के कारण निकलती है। अनुनाद क्या होता है? अनुनाद माध्यमों के कणों का कंपन होता है। जब माध्यम रहता है हमारा, जो माध्यम रहता है, जैसे पानी हमारा माध्यम है, तो पानी के जो कण हैं, ठीक है, वो अपने आपस में कंपन करते रहते हैं। आपस में कंपन करने की वजह से उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, वो उतार चढ़ाव वाली ध्वनि होती है। इसी कारण उसमें अनुनाद उत्पन्न होने के कारण हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन का उदाहरण है। रेडियो का समस्वरण मतलब जब हम रेडियो के चैनल को चेंज करते हैं तो वो किसका उदाहरण है हमारा? जब स्टेशन हम लोग जो चेंज करते हैं वो किसका उदाहरण है? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनुनाद का उदाहरण है। वो क्या है? अनुनाद का उदाहरण है। अनुनाद में क्या होता है? डिफरेंट स्टेशंस पर डिफरेंट प्रकार की फ्रिक्वेंसी होती है। डिफरेंट स्टेशन पर डिफरेंट प्रकार की फ्रिक्वेंसी होती है। अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग स्टेशन हमारे वर्क करते हैं। तो ये किस कारण होता है हमारा? अनुनाद के कारण होता है। जो भी हम चैनल चेंज करते हैं तो उसकी क्या करते हैं हम लोग? फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं। फ्रिक्वेंसी चेंज करने का कारण हमारा अनुनाद उत्पन्न होता है। अनुनाद उत्पन्न करने के कारण हमारा स्टेशन चेंज हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इसकी ध्वनि सुनाई नहीं देती है। इसका कारण क्या है? ठीक है, जब 2 लाउड स्पीकर आपस में बजते हैं, ठीक है, तो क्यों नहीं ध्वनि सुनाई देती है हमको? तो इसका कारण है हमारा व्यतिकरण। ठीक है, जो ध्वनि का व्यतिकरण होता है, जो 2 लाउड स्पीकर आपस में बजेंगे, मान लीजिए एक लाउड स्पीकर ये है फर्स्ट वाला, दूसरा लाउड स्पीकर ये है सेकंड वाला, तो इससे जो ध्वनि निकलेगी आपस में ध्वनि निकलेंगी, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को बाय क्रॉस करेंगे। बाय क्रॉस करने के कारण हमें ये व्यतिकरण के कारण सुनाई नहीं देती है। अब व्यतिकरण क्या होता है? देखिए, व्यतिकरण होता है जब किसी सोर्स से जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि की तरंगें जो निकलती हैं हमारी किसी सोर्स से, उनकी जो जब किसी मतलब तल से टकराती हैं, जब किसी तल से टकराती हैं तो वहाँ से क्या हो जाती हैं? परावर्तित हो जाती हैं। वहाँ से क्या हो जाती हैं? परावर्तित हो जाती हैं। इसी कारण हमारा व्यतिकरण होता है। मतलब डिफरेंट जो किनारे से हमारा क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाती है वहाँ किरणें। तो ये व्यतिकरण के कारण होता है। इसी कारण हमें ध्वनि सुनाई नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 है, समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं। समुद्र में कई जगहों पर ऊंचे प्रकाश से घर बनाए जाते हैं, जहाँ से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजा जाता है। कभी कभी जहाज़ नीरव क्षेत्र में पहुँच जाते हैं जहाँ सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो ये नीरव क्षेत्र ध्वनि के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं, ये हम लोग को बताना है। तो किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? हमारे व्यतिकरण के कारण। जो समुद्र के टापुओं पर जो हमारे प्रकाश घर बनाए जाते हैं, जहाँ से सायरन बजाया जाता है, वहाँ पर क्या? व्यतिकरण के कारण हमारा नीरव क्षेत्र निर्मित होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम कमरे के बराबर में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। जब मान लीजिए कोई कमरा है, कमरे के अंदर पे कुछ आदमी बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे को देखते हैं, और ये कमरा क्या है हमारा? बंद है। जब कमरे में कुछ लोग आदमी बैठे रहते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन उनकी ध्वनि उनको देखते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ उनकी देखो देखते नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। तो इसका कारण क्या होता है हमारा? ध्वनि का हमारा विवर्तन होता है। ध्वनि का क्या होता है हमारा? विवर्तन के कारण जो ध्वनि सुन लेते हैं।
अब विवर्तन क्या होता है, ध्वनि का विवर्तन क्या होता है? देखिए, जब किसी सोर्स से हमारी ध्वनि तरंगें निकलती हैं तो जब किसी सोर्स से हमारी ध्वनि तरंगें निकलती हैं तो डिफरेंट पॉइंट पर जो उसकी तीव्रता होती है, ध्वनि की तीव्रता, वो डिफरेंट रहती है। मतलब जो ध्वनि की फ्रिक्वेंसी होती है वो डिफरेंट रहती है, इसी कारण उसकी तीव्रता कम होती है। ठीक है, इसी कारण हम लोग उनकी आवाज़ सुन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? जब किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। मान लीजिए कोई हमारा साउंड सोर्स है, साउंड सोर्स से जो भी हमारी ध्वनि की तरंगें निकल रही हैं उनकी आवृत्ति में होने वाले जो उतार चढ़ाव होता है, उनकी फ्रिक्वेंसी में जो चेंजेस होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? हमारा डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। डॉपलर प्रभाव के कारण वो हमारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव जो होता है हमारा संबंधित है, तो किससे संबंधित होता है? हमारा ध्वनि से संबंधित होता है। ध्वनि के उतार चढ़ाव में जो ध्वनि की फ्रिक्वेंसी में जो चेंजेस आते हैं वो किसके कारण आते हैं? हमारे डॉपलर प्रभाव के कारण आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? जब कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसके पास जब रेलगाड़ी धीरे धीरे आती है तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी ध्वनि में परिवर्तन होने लगता है, ध्वनि की तीव्रता में परिवर्तन होने लगता है। तो यह किस कारण होता है? ठीक है, या आवृत्ति में चेंजेस होने लगते हैं, तो ये हमारा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, और डॉपलर प्रभाव किससे रिलेटेड होता है? हमारा ध्वनि से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो क्यों होता है? हमारा शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। आर्द्र वायु में जो होता है हमारा घनत्व अधिक होता है शुष्क वायु की तुलना में, इसी कारण जो वेग होता है हमारा अधिक होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है हमारा? पहला ऑप्शन दिया गया है माध्यम की जो ध्वनि का वेग है माध्यम की प्रकृति में निर्भर नहीं करता है। गैसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है। ठोसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है। ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ठोसों में अधिकतम होता है ध्वनि का वेग और गैसों में हमारा न्यूनतम होता है। मतलब सॉलिड में सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है, उसका लिक्विड में रहता है, उसके बाद हमारा गैसेस में रहता है। मतलब गैसेस में सबसे कम और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि की जो वेलोसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 20 हर्ट्ज से जो कम की आवृत्ति की ध्वनि तरंगें होती हैं वो हमारी प्रबल होती हैं, प्रबल नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन दिया गया इसमें, गैसों में ध्वनि की तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। जब गैसों में ध्वनि हमारी संचरित होती है, ध्वनि हमारी जाती है गैसों में, तो वहाँ पर जो प्रकृति उसकी होती है, कैसी प्रकृति होती है? अनुदैर्घ्य प्रकृति होती है। ठीक है, इसी तरह उच्च श्रव आवृत्ति मतलब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनियाँ होती हैं हमारी, वो क्या होती है? हमारी ध्वनि तीक्ष्ण होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का उपयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग का प्रयोग हमारा रात्रि उपकरण में किया जाता है, जिसको हम लोग इंफ्रारेड वेव्स भी बोला जाता है। ठीक है, जो हमारी किस पे आधारित होती है? हमारी ताप पर आधारित होती है। जहाँ पर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे ये रेड कलर दिखाती हैं, ठीक है, बाकी ब्लैक कलर दिखाती हैं, ब्लू कलर दिखाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी कैसी तरंगें होती हैं? इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। जहाँ पे ताप ज़्यादा होता है वहाँ पे इनका जो ब्राइटनेस होता है, मतलब जो उनकी प्रकाश होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल अधिकतम होती है? तो किस में ध्वनि चाल अधिकतम होती है? हमारी लकड़ी में। लकड़ी में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, उसका लिक्विड में होती है, उसके बाद हमारा गैसेस में रहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे स्किप करते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल है हमारा। ठीक है, इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा आपके लिए आगे वाली वीडियोज़ में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। तो किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? हमारी लोहा में। ठीक है, ये फिर से कोई क्वेश्चन रिपीट किया है क्योंकि हम जानते हैं सॉलिड में हमारी ध्वनि की चाल
अधिकतम होती है, इसी कारण लोहे में हमारी ध्वनि की गति अधिकतम होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सोनोग्राफी। सोनोग्राफी कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि जो हमारे ह्यूमन की कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती है, जिसे सिर्फ चमगादड़ या उच्च तीव्रता वाले हमारे पक्षी सुन सकते हैं उस आवाज़ को, पराश्रव्य ध्वनि को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं, शून्य मतलब निर्वात, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंगें हमारी शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगें जो होती है हमारी शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है, क्यों रखता है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा जो होती है हमारी एक ही दिशा में इंगित होती है। जब कोई व्यक्ति मुंह पर हाथ लगाता है और जब बोलता है कोई ध्वनि, ठीक है, तो जो उसकी जो ऊर्जा होती है वो एक ही दिशा में इंगित हो जाती है, इसी कारण वो हथेली को मुंह के पास रखता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। हम जानते हैं ध्वनि को चलने के लिए हमारा क्या माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, निर्वात में हमारी ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं, जबकि ठोस, द्रव और गैस तीनों में हमारी चल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा हमारा, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है, तो वह क्या कहलाता है। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ध्वनि तरंगों की पहचान करता है, उनके ऋजु रेखन मतलब साइन वेव्स बनाने के लिए यूज होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ये हमारा कहलाता है हमारा सोनार, ठीक है, सोनार, SONAR, ठीक है, सोनार उपकरण कहलाता है, जो हमारा साइन वेव्स के लिए प्रयोग होता है। अब सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, ये हमारा सोनार का फुल फॉर्म होता है। इसी तरह रडार दिया गया है, ठीक है, तो रडार का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, रडार का फुल फॉर्म होता है हमारा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये हमारा रडार का फुल फॉर्म होता है, जो वायुयानों में यूज होता है। और सोनार केस में यूज होता है हमारा किसी की चीज़ की गहराई नापने में, समुद्र में या किसी पानी में हमारा किसी वस्तु का पता लगाने में, ठीक है, उसमें हमारा सोनार का प्रयोग होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रजत एकेडमी को सब्सक्राइब करें। ओके, इसी तरह मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम।